अपनी जान दे देंगे, अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे, यूनिवर्सिटी को खत्म नहीं होने देंगे। भाजपा की सरकार तानाशाह हो गई है, बच्चों को अधिकार नहीं दे रही है, संविधान का एकदम हनन कर रही है, संविधान माने समझती नहीं, तानाशाह सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की जितने भी कार्यालय बने हैं, चाहे लखनऊ कार्यालय अवैध जमीन पर बना है, इसको ध्वस्त कर रहे हैं। दिल्ली जंतर मंतर पर छात्रों पर लाठियां बरसाई गई और मुकदमे लगाए गए हैं, उन सभी को मतलब मुकदमे वापस लिए जाएं और जो अधिकारी दोषी अधिकारी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इसलिए समाजवादी छात्र सभा आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष विनीत कुशवाहा के नेतृत्व में 1090 चौराहे पर उतरी है। में देखा जा रहा है कि संविधान को कुचलने का काम किया जा रहा है, छात्रों के ऊपर लाठियां चार्ज हो रही है। छात्र लगातार दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे। अब समाजवादी पार्टी की छात्र सभा के लोग और पदाधिकारी लखनऊ की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में पुलिस बंद किस तरीके से तैनात है, ये पुलिस बल है। इन छात्र सभा के जो पदाधिकारी प्रदर्शन कर रहे हैं, इनको रोकने के लिए आइए बात करते हो, समझते हैं ये लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। पेपर लीक माफिया योगी जी के साथ क्या कहेंगे सर? सर जो भगवान को लाए हम उनको लाए, कार्य का नारा हम सबका था, सबका विकास का नारा दिए, लेकिन पेपर चोर पेपर लीक जो भगवान को नहीं छोड़े वो इंसान को क्या छोड़ेंगे। सबसे बड़ा प्रारूप दे के कहें बीजेपी वाले दे रहे हैं जो है, तो माना जाए कहेंगे कि भगवान को जब श्री राम को चोरी करते थे। आप लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? जवाहर यूनिवर्सिटी जो तोड़ी जा रही है, कई युवाओं का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है, इसकी वजह से हम लोग का जो है छात्र। कहाँ से आए हैं आप? मैं जनपद औरैया से आया हूँ। क्या कहेंगे क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं आप? ये प्रदर्शन हम लोग लगातार जो छात्र सभा के इलेक्शन जो होते हैं उनको बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, बहाली के लिए, छात्र संघ इलेक्शन बहाली के लिए कर रहे हैं। और जो फीस वृद्धि लगातार भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में फीस वृद्धि की जा रही है, छात्रों को मतलब पढ़ने में दिक्कत हो रही है, इन सभी तमाम मांगों को लेकर के हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो दिल्ली जंतर मंतर पर छात्रों पर लाठियां बरसाई गई और मुकदमे लगाए गए हैं, उन सभी को मतलब मुकदमे वापस लिए जाएं और जो अधिकारी दोषी अधिकारी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इसलिए समाजवादी छात्र सभा आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष विनीत कुशवाहा के नेतृत्व में 1090 चौराहे पर उतरी है। क्या कहेंगे सर, पेपर लीक माफिया योगी आदित्यनाथ के साथ क्यों लिए हैं ये? देखिए ये सरकार पेपर लीक सरकार है। हम जंतर मंतर पर देखें, हम लोग क्या नाम है सभी छात्र जैसे जंतर मंतर पर पेपर लीक के मामले में हम लोग धरना प्रदर्शन किए, उसमें छात्रों की जीत हुई। इसीलिए और विश्वविद्यालय में जो छात्र संघ चुनाव रुका गया, उसके हम लोग बहाली के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और जितने भी हमारे उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हुआ है उसके मुद्दे पर हम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं धरना प्रदर्शन करने के लिए। लेकर आप ऐसे कि बाबा साहब की तस्वीर लिए क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? आज की डेट में देखा जा रहा है कि संविधान को कुचलने का काम किया जा रहा है, छात्रों के ऊपर लाठियां चार्ज हो रही है। इनके विरोध में आज 1090 पे विशाल धरने प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। किस लिए प्रदर्शन कर, किस लिए? आज के छात्रों के ऊपर इतना हमलावर हो रहे हैं लोग, बीजेपी की तानाशाही सरकार, तानाशाही पुलिस आज पूरी तरह छात्रों के ऊपर एक अपराध कर रही है। और बात करते, कहाँ से आए सर? इधर कहाँ से आए आप लोग? हम लोग गोंडा से, गौरा विधानसभा से आए हैं। क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? आज देखिए ये भाजपा की सरकार तानाशाह हो गई है, बच्चों को अधिकार नहीं दे रही है, संविधान का एकदम हनन कर रही है, संविधान माने समझती नहीं, तानाशाह सरकार है। मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के तानाशाह सरकार से कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिए। आप देखिए आजमगढ़ में जाए, रामपुर में जाइए और उसके बाद देखिए कि वहाँ एक विश्वविद्यालय जो बच्चों का मंदिर है, भविष्य है, उसको बंद करने का काम कर गई है। ये तानाशाह सरकार सिर्फ नौजवान किसान माताओं बहनों के साथ से खिलवाड़ करना चाहती है। यूनिवर्सिटी बनी, अवैध बनी है। कौन मान्य पूरी नहीं है, मून पाना भी है। अगर आप देख लीजिए, अगर कानूनी प्रक्रिया में देखा जाए कोई भी विश्वविद्यालय कोई भी मानक के अनुसार नहीं बना है, इसलिए कि पहले ऐसे बनता था और उसके बाद ये सरकार, ये जान लीजिए कि सरकार ध्वस्त एक कूटनीति कर रही है, ध्वस्त कर रही है। क्या कहेंगे, कहाँ से आए आप? देख लिए हम गौरव विधान से आए। क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? कर देते कि शिक्षा का व्यवस्था ध्वस्त है, ये सरकार नौजवान को रोजगार नहीं देना चाहती है। हमेशा क्योंकि नौजवान छात्र कभी पीछे नहीं हटेंगे, हमेशा अपना अधिकार मांगते रहेंगे। क्या कहेंगे विजय जी, आप क्या कहेंगे, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी आज छात्र नौजवान जिस तरीके से छात्रों पर अत्याचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है, इसके विरोध में हम छात्र नौजवान समाजवादी पार्टी के लखनऊ की गलियों में निकले हुए हैं। और जिस तरीके जवाहर यूनिवर्सिटी को तोड़ने का आदेश शासन प्रशासन ने दिया, भारतीय जनता पार्टी जो नफरत की राजनीति करती है वो नफरत की राजनीति बंद करे और जवाहर यूनिवर्सिटी को खत्म करने से, रोकने से बचाने के लिए। अवैध बनी थी ना, कोई मानक उसके कोई अवैध नहीं थी, कोई अवैध नहीं, मानक पूरे ऐसी वर्ल्ड क्लास की यूनिवर्सिटी कहीं नहीं बनी पूरे प्रदेश में। ये भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति के तहत ये कार्रवाई कर रही है।
बदले की राजनीति है। बदले की राजनीति, नफरत की राजनीति जो प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी फैलाने का काम कर रही है। तो आप लोग प्रदर्शन करके क्या बताना चाह रहे हैं? प्रशासन करे गूंगी बेटी सरकार को जुगाने का काम करे कि अगर यूनिवर्सिटी को छूने की कोशिश की तो खून का रक्त सड़कों में बहेगा। मतलब यूनिवर्सिटी छूएंगे खून बहा देंगे? खून बहेगा सड़कों में। हम अपनी जान दे देंगे, अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे, यूनिवर्सिटी को खत्म नहीं होने देंगे। हम पूरे यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए अपनी जान देने को तैयार। हम अपनी जान निछावर करते हैं, यूनिवर्सिटी को बचा, यूनिवर्सिटी को ढाल नहीं देंगे। यूनिवर्सिटी किसी भी माँ बाप लाखों बच्चे को निःशुल्क पढ़ाई हो रही है, बच्चों के अधिकार और हक का अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रही है समाज अच्छा सभा। सर आप क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? प्रदर्शन हम इसलिए कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो आताताई सरकार है छात्रों के हितों का दमन कर रही है। जौहर विश्वविद्यालय को इनको अब जाके पता चला कि वहाँ 38 कमरे अवैध थे। ये केवल बदले की भावना से 2006 में बनी थी वो यूनिवर्सिटी। वही मैं कह रहा हूँ, अभी तक इनको पता नहीं था। मैं तो कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की जितने भी कार्यालय बने हो, चाहे लखनऊ कार्यालय, अवैध जमीन बना काहे नहीं उसको ध्वस्त कर रहे हैं। मतलब भाजपा के सारे कार्यालय अवैध हैं? भारतीय जनता पार्टी का लखनऊ से लेकर सारे कार्यालय अवैध जमीनों बने उसको पहले गिराएं। भारतीय जनता पार्टी इस बदले की राजनीति को खत्म करने के लिए समाजवादी पार्टी और समाजी छात्र सभा आज एकत्र हुई है और इस सरकार को आज दिखा देगी कि इनकी औकात क्या है। चेतावनी दे रहे हैं जी। क्या कहेंगे सर, कहाँ से आए हैं आप? हम जनपद सोनभद्र से हैं, समाजवादी छात्र सभा का जिला उपाध्यक्ष हूँ। हम यही कहना चाह रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, वर्तमान सरकार है, जो छात्रों के ऊपर नौजवानों के ऊपर तानाशाही रवैये से अत्याचार कर रही है, पेपर लीक करा रही है, छात्रों को मार रही है, कीलों से मार रही है, उस सरकार के तानाशाही रवैये के खिलाफ समाजवादी छात्र सभा प्रदेश भर से तमाम नौजवानों के साथ लखनऊ राजधानी से संदेश देना चाह रहा है कि नौजवानों के ऊपर अत्याचार होगा तो समाजवादी छात्र सभा उसकी लड़ाई लड़ने का काम करेगा, सरकार बदलने का काम करेगा और जो पेपर लीक हो रहा है उसके खिलाफ मजबूत से लड़ाई लड़ी जाएगी। अब तो इस्तीफा ले लिए धर्मेंद्र प्रधान का, अब क्या चाहिए? इस्तीफे से काम नहीं चलेगा। उसमें जो गलत नियमावली है, जो छात्रों को एक हिसाब से पेपर में जो इस मापदंड पर होता है उस मापदंड पर नहीं हो पा रहा है, उस हिसाब से छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, उसकी मांगे और अभी जटिल है। छात्रों की मांगे हैं, क्या मांगे हैं छात्रों की? सबसे पहले तो छात्रों की मांगी है कि छात्र जो फीस वृद्धि हो रही है उसको वापस लिया जाए। विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों से जो छात्रों का निष्कासन हो रहा है उसको तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए और बाबा भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में दलित छात्रों का निष्कासन हुआ है उसको भी वापस लेते हुए जौहर यूनिवर्सिटी के ध्वस्तीकरण आदेश को रद्द किया जाए। BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में दलित छात्रों का निष्कासन हो गया। उस निष्कासन को वापस करने के लिए आज हम सभी छात्र नेता और छात्र संघ के पदाधिकारी, छात्र सभा के पदाधिकारी एकत्रित हुए हैं 1090 चौराहे पर और हम सरकार से डरने और झुकने वाले नहीं, हम छात्रों की मांगे लेकर रहेंगे। क्या कहेंगे? रोजी रोटी दे न सके वो सरकार निकम्मी है। मैं सबसे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश भैया जी के लिए एक लाइन अर्ज करना चाहता हूं, जो पूरे भारत देश की जनता की आवाज है कि अखिलेश भैया की तारीफ करूं कैसे, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं, सारी दुनिया में जाकर देख लेना, मेरे अखिलेश भैया जैसा मुख्यमंत्री कोई और नहीं, मुख्यमंत्री कोई और नहीं है। जिस समय अखिलेश भैया की सरकार थी उस समय उत्तर प्रदेश के अंदर 18 लाख लैपटॉप बांटे थे, 100 नंबर 102 नंबर 108 नंबर जैसी व्यवस्था 6 महीने के अंदर मुख्यमंत्री बनते हुए कार्यकाल में लागू करके दिखा दी थी। क्यों आप लोग सेफ जौहर यूनिवर्सिटी ऐसा क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश भैया जी ने मोहम्मद आजम खान जी की यूनिवर्सिटी का निर्माण किया था और आज बाबा बुलडोजर की सरकार है तो वो ध्वस्तीकरण कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से एक पेपर नहीं संभल रहा है, प्रधानमंत्री देश के, और सारे पेपर आए दिन लीक पेपर हो रहे हैं, चाहे आप रेलवे का ले लीजिए, चाहे आप SSC का ले लीजिए, सारे पेपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लीक हो रहे हैं। ये लीक करने वाली सरकार है। सरकार लीक करने वाली है? जी, ये चंदा चोर सरकार है। जब जो राम कोई नहीं हुए वो उत्तर प्रदेश की जनता और भारत देश की जनता के क्या होंगे? जो राम के नहीं हुए प्रदेश की जनता क्या होंगे? ये तस्वीरें लखनऊ के 1090 चौराहे की, क्योंकि समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के पदाधिकारी आज तमाम मुद्दों को लेकर लखनऊ 1090 चौराहे पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ समाजवादी पार्टी के झंडे और टोपियां दिखाई दे रही हैं। आप सीधे तस्वीरें लखनऊ की सड़कों पर हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो प्रदर्शन कर रहे हैं और भी लोगों से बात करने का प्रदर्शन कब तक करते रहेंगे और क्यों करते रहेंगे।